हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि लव लेटर रीडिंग करिए, लव लेटर रीडिंग करिए। और मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ चैनल पे, क्योंकि पहली चीज़ तो सबसे बड़ा रीज़न है मेरा गला ख़राब रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आई डोंट नो वाई, किसकी नज़र लग गई है मेरे आवाज़ को या गले को, और क्या हो गया है कि बार बार मेरी खांसी आती जाती रहती है। अभी भी मेरा गला ख़राब है, तो वो एक फ़्लो नहीं हो पाता, वो एक जो पहले जैसे एक फ़्लो नहीं मिल पाता बोलने का। बार बार अगर बीच में खांसी आ जाती तो एक डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसलिए पहला रीज़न है कि मैं लव लेटर रीडिंग नहीं कर रही थी। बट मैंने सोचा यार कब तक करेंगे ऐसा, अब चलेगी खांसी जब तक चलेगी तो क्या मैं कैसी रहूँगी, लोगों को इतनी सुननी अगर लव लेटर रीडिंग, तो फिर मैं क्यों ना करूँ। और पहला रीज़न तो ये है। और दूसरा रीज़न कहीं ना कहीं जब भी मैं लव लेटर रीडिंग करने की बारे में सोचती हूँ, उसी वक्त कोई और रीडिंग मेरे माइंड में, कोई टॉपिक आ जाता है और फिर मैं भूल जाती हूँ करना। आपको मेरी भूलने की आदत तो पता ही है ना, अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो मेरे। मैं थोड़ी गजनी टाइप की हूँ, मैं भूल जाती हूँ। आज की रीडिंग एक लव लेटर रीडिंग होगी, जिसमें मैं आपके पर्सन की दिल की बात, दिल की आवाज़ जैसे तैसे पूरी की पूरी डिट्टो आपके सामने प्रेजेंट करूँगी अपनी आवाज़ में। एंड दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक मैनिफेस्टेशन, या कह लो एक ये सुनने के बाद ना, मैं यहाँ पे कुछ झूठी बातें नहीं बोलने वाली हूँ। जो दिखेगा, जैसा दिखेगा, मैं उसको कन्वे करते जाऊँगी, जो जहाँ तक कि मेरी समझ है। बट ये एक चैनल रीडिंग है, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह इसको आप गाइडेड, एक आप उनके दिल तक अगर कनेक्ट हो पा रहे हो, तो आपके मन में जो भी डाउट्स है या जो भी गुस्सा है इस पर्सन को लेकर, वो क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे, या मैं एडवाइस करूँगी आपको कि जब भी आपका मन नेगेटिव होना इस पर्सन को लेकर, या आपके मन में इस पर्सन को लेकर कोई सवाल उठ रहे हो, ये रीडिंग आप सेव कर लीजिए कहीं पे एंड उसको सुना करिए, ठीक है? आपको अपने सवालों के जवाब डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो चलिए मैं कार्ड्स को यहाँ पे प्लेस करती हूँ। फ़ैन चल रहा है, तो आई थिंक ये जो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस है ये उड़ने ना लगे। ओके, तो जब भी मैं कार्ड्स भी निकाल रही होती हूँ ना, प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचा करिए। मेरे टेबल पे यहाँ पे चींटियाँ हो गई है, कैसे हो गई है क्या पता। आई थिंक मैं यहाँ पे नारियल पानी पीती हूँ ना बैठ के, इसलिए मे भी हो गई है। इतनी चींटियाँ है ना। ओके, नहीं उड़े, गुड। आपको बस सुनने का काम करना है एंड वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दे देना है, ठीक है? ताकि आप इस वीडियो में जो भी मैं बता रही हूँ आपको, सारी अच्छी एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप क्लेम कर सको। वी आर अ परफेक्ट मैच, वी कैन चैट फॉर एवर, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, द वे यू लव मी, you understand me, you complete me, you would do anything I say. Okay, जितने कार्ड्स मैं निकाल पाऊंगी सारे निकालूंगी। Chemistry, give your relationship a chance. Deception, true love, ट्रू लव भी है, डिसेप्शन भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ है। ओके,
मुझे जो कार्ड चाहिए वो कहाँ है? सॉरी अगर आपको बोर हो रहा होगा ना सॉरी, कुछ नहीं कर सकते। पर मैं आपके लिए गाना गा दूँ क्या? आवाज़ ख़राब है, 1-2 लाइन गा देती हूँ आपके लिए। पता नहीं क्यों मैंने ये सॉन्ग कितने सालों में या कितने महीनों में सुना भी नहीं है, बट मेरे मुंह में ये सॉन्ग आ रहा है तो मैं गा देती हूँ। ओके, कौन से पिक्चर का? आई थिंक खाकी मूवी का है। ऐश्वर्या राय है और अक्षय कुमार है, कौन है आई डोंट नो। ओके, तो ये सॉन्ग है वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा, चाहे तुम्हें किस कदर मेरा दिल तुमको नहीं है पता, ये मेरी धड़कनें सुन रहा सॉरी फॉर माई वॉइस, भद्दी सी। चलिए अब मैं लास्ट जो डेक है मेरा टैरो कार्ड का, उसमें से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। मुझे वो भी सॉन्ग याद आ रहा है, सूरज हुआ मत्थम चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल हो क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। माई फेवरेट कार्ड ऑफ द टैरो डेक। ओके, और मुझे कोई बोल रहा था आप व्लॉगिंग चैनल शुरू कर दो। एक्चुअली क्या है ना, जब से मैं टैरो रीडिंग में आई हूँ ना, मेरे पास इतना कम ऑलरेडी टाइम इतना कम होता है, सो अभी तक तो कुछ सोचा नहीं मैंने कि मैं कभी व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं आगे जाके। अगर आप देखना चाहोगे तो डेफिनेटली करूँगी, और जितना उसको मैं मज़ेदार कर सकती हूँ उतना करूँगी, ठीक है, आपको एंटरटेन करूँगी। बट अगर आप सपोर्ट करोगे तो, वरना फिर मज़ा नहीं है करने में। फिर मैं इतना मेहनत करूँगी और अगर कोई देखेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं, ठीक है। आप मुझे देख भी पाओगे फिर फाइनली। ओके, सो अभी आपको सिर्फ सुनना है और मैं बात करूँगी, ठीक है। 8 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। चलो लेट्स सी। माय डियर लव, सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले ना, मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गुस्सा हो, नाराज़ हो, और कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है, तुम्हारी बात नहीं मानी, जो कस्में वादे किए उसे तोड़ दिया। सो तुम्हारा गुस्सा होना, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इस गुस्से की वजह से तुम कोई गलत कदम उठाओ या फिर तुम मूव ऑन कर लो या मुझे भूल जाओ। ये मैं नहीं सह सकता। सो इसीलिए मैंने इस लेटर की शुरुआत की है आई एम सॉरी बोल के। तुम मुझसे जो भी चाहती थी, तुम मुझसे जो भी कहा करती थी, मैंने कभी नहीं माना। तुमने मुझे बोला कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी करनी है, फ्यूचर का क्या, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कमिटमेंट नहीं दी। तुमने मुझसे कहा मेरा साथ नहीं छोड़ना, स्टे विथ मी, चाहे अप्स एंड डाउन्स आए, चाहे झगड़ लो, लड़ लो, मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन छोड़ना मत। मैंने वो भी कर दिया। तुम्हारी किसी भी बात को मैंने
सीरियसली नहीं लिया तब, बट अब जो हालत है ना मेरी तुम्हारे सिवा, टफ गाय बनने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आई एम सो ब्रोकन, मैं टूट चुका हूँ। एक चीज़ मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ जिस पे शायद तुम यकीन भी नहीं करोगे। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे जैसा रखना चाहती हो ना, तुम मुझे जैसा रखना चाहती हो, जो भी मुझसे चाहते हो ना, वो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ, नो मैटर वॉट। उसके बदले मुझे एक ही चीज़ चाहिए, वो है तुम्हारा साथ, वो है तुम्हारा मेरे हाथों में हाथ, और तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास। इट्स एवरीथिंग फॉर मी। तुम्हें पता है कि जब से मैं तुमसे दूर हुआ हूँ ना, मैंने अपने आप को पा लिया है इस तरह से कि मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आई एम बिकमिंग अ वेरी गुड पर्सन नाउ। मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, मेरे अंदर तुम्हें लेकर तो प्यार बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन। इट्स जस्ट ग्रोइंग। तुम्हारी वजह से मैंने अपने आप को कई सवाल पूछे, मैंने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करी है, जस्ट फॉर यू, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ये बदलाव जो मुझ में आया है ना, ये सिर्फ तुम्हारे वजह से और तुम्हारे लिए है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपने करियर पे फोकस करूँ। इस वक्त मेरे लिए सच बताऊँ, मेरा करियर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक ऐसे स्टेज में हूँ ना अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे अगर मैंने करियर पे ध्यान नहीं दिया ना, एवरीथिंग विल बी ओवर। मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाऊँगा, मैं हम दोनों को वो लाइफ नहीं दे पाऊँगा जिसके हमने सपने देखे। हमने कॉल पे घंटों बातें की है रात को कि हमें कैसी लाइफ चाहिए, हमें किस कंट्री में रहना है, हमें किस सिटी में रहना है, हमें कैसे अपनी लाइफ कैसे जीनी है। बट वो करने के लिए ना तुम्हें भी और मुझे भी देखो, तुम्हें क्या करना है अपने लाइफ में वो तुम पे है। मैं उसके लिए तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे ऊपर अपने विचारों को नहीं ला दूँगा, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें खुश रखने के लिए क्या कर सकता हूँ वो मैं पूरे 100% करूँगा। उसके लिए भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अभी जो भी कर रहा हूँ ना, हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, हम दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया या मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जितना करियर ज़रूरी है उतनी ही तुम भी ज़रूरी हो। देखो यार, मुझे पता है मैंने लाइफ में, पास्ट में तुम्हें गलत लोगों के लिए, गलत चीज़ों के लिए, गलत सिचुएशंस के लिए छोड़ा, और अब मैं उसके लिए पछता रहा हूँ। मैं अपने डिसीजंस को सही करना चाहता हूँ। मैंने जो चॉइसेस करे, मैंने जो गलतियाँ करी, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक द राइट चॉइसेस। मैंने किसी और को तुमसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी, मैंने किसी और को तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। नाउ आई एम रिग्रेटिंग इट लिटरली। पता है मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, खुद से ही गुस्सा आने लगा है। हर छोटी छोटी चीज़ पे मुझे गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी चीज़ पे मैं चिढ़ जाता हूँ, नाराज़ हो जाता हूँ। आई एम नॉट हैप्पी यार, मैं खुश नहीं हूँ। तो मैं दिखाता हूँ सिर्फ कि मैं खुश हूँ बहुत, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम नॉट हैप्पी। हम एक परफेक्ट कपल है, मैं ये मानता हूँ, आज भी मानता हूँ और आगे भी मानूंगा कि तुम मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हारे लिए बना हूँ। हम दोनों परफेक्ट है, जिसे कहते हैं ना एक रब ने बना दी जोड़ी। इट्स जस्ट लाइक दैट, सो परफेक्ट। हमारे सोच विचार भले ही कितने अलग क्यों ना हो, लेकिन कुछ तो है दैट जो मिलता है हम दोनों का, कुछ तो है जो मैच होता है परफेक्टली। और मुझे तुम तो पूरी की पूरी पसंद हो, जैसी हो ना। आई जस्ट लव यू। याद है तुम्हें, हम घंटों बातें किया करते थे, घंटों चैट किया करते थे, बातें जैसे ख़त्म ही नहीं होती थी ना, कुछ भी सिली बातें। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ है यार तुमसे शेयर करने, बहुत सी चीज़ें बात करनी है, बहुत सी चीज़ें। मुझे तो लगता है कि हम दोनों की बातें कभी ख़त्म ही ना हो। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप टॉकिंग टू यू फॉर एवर एंड एवर।
तो मेरे साथ जब होती थी यार, कैसी कैसी बातें करते थे हम दोनों, कितनी सिली सिली बातें, और कितना एंजॉय करता था मैं, और मेरी हर बात तुम कितने ध्यान से सुनती थी। आई जस्ट रिमेंबर एवरी थिंग, आई जस्ट मिस एवरी थिंग। मुझे बहुत याद आती है जान तुम्हारी, बहुत ज़्यादा। तुम जैसा मुझसे प्यार करती हो ना, वैसा प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता, इस ज़िंदगी में नहीं, इस जन्म में नहीं कर सकता। तुम मुझे समझती हो। जब मेरी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तुम ही हो जो मुझे सहारा देती हो, मुझे समझती हो। एंड दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। ऐसा कोई नहीं कर पाता किसी के लिए, आज के तो लाइफ में कोई नहीं कर पाता। तुम मुझे पूरा करती हो। यू आर समथिंग, यू आर समवन जो मुझे कंप्लीट करती हो, जिसके बिना मैं अधूरा महसूस करता हूँ। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू। मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। आई नो दैट। तुम कितना भी मुझसे भागने की कोशिश करो, नाराज़ रहो, गुस्सा रहो, एट द एंड यू आर माइन। तुम मेरी हो। आई मिस योर टच। मुझे तुम्हें छूना है, महसूस करना है, गलत इंटेंशन से नहीं, प्यार से। मेरे अंदर तुमको लेकर ना इस वक्त तो कोई लस्ट नहीं है। आई विल नॉट लाई। तुम्हें सुनकर अजीब लग रहा होगा, या मे बी तुम्हें लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन लस्ट नहीं है। देयर इज़ जस्ट प्योर लव। मैं हम दोनों के रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ, फिर से तुम्हारे साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में बंधना चाहता हूँ। क्या तुम एक रिश्ते को मौका दोगी? क्या मुझे मौका दोगी तुम? मैं ये जो भी तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, ऊपर ऊपर से हंसी खुशी, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं एक फॉल्स मास्क पहन रहा हूँ। तुमसे मैं झूठ मूठ का ऐसा दिखा रहा हूँ तुम्हें कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी, नॉट एट ऑल। और मैं कैसे खुश रह सकता हूँ यार तुम्हारे बिना? ये तो खुद से झूठ बोलना हो गया, तुमसे झूठ बोलना हो गया। तुम मेरा सच्चा प्यार हो, वंस इन अ लाइफ टाइम, जो फिर से नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो आगे क्या होगा। मैं तो 100% ट्राई करूँगा, लेकिन यू आर वन ऑफ अ काइंड। तुम इस दिल से कभी नहीं जा सकती। तुम्हारी जगह ना सबसे ऊपर है मेरी लाइफ में, एंड वही रहेगी। गुस्सा हूँ मैं, नाराज़ हूँ खुद से, तुमसे, इस सिचुएशन से। इतनी बेचैनी होती है ना, ऐसे ऐसे सिचुएशन में अटका पड़ा हूँ कि वहाँ से निकल पाना भी मुश्किल है इस वक्त तो। बट एक चीज़ मैं आंखें बंद करके भी बोल सकता हूँ कि हमारा मिलना होगा। हम दोनों एक होंगे, ज़रूर होंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वी विल बी वन। यार कितने लोगों ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, बट नहीं यार, नहीं हो पाएगा। कोई भी कितना भी तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करे ना, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। कोई मेरे मन से तुम्हें नहीं निकाल पाएगा, जो चाहे तुम्हारी कितनी बुराई क्यों ना कर ले मेरे सामने। इट कैन नेवर हैपन। पछता रहा हूँ मैं, गलत लोगों की बातें सुन के तुम्हें हर्ट किया, तुम पे गुस्सा किया, तुम्हें छोड़ा, तुम्हें दुख दिया। आई एम सो सॉरी। आज मुझे दुख होता है, पछतावा होता है। इस बात का भी पछतावा होता है कि मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ा, तुम्हें पीठ दिखाई। यार इतना प्यार करने वाला अगर कोई लाइफ में हो तो उसे छोड़ना बेवकूफ़ी ही होगी, जो मैंने करी है। तुम्हारे साथ मैंने सही नहीं किया, बट मैं तुम्हारे साथ जो भी मैंने गलत किया है ना, मैं जो भी इनजस्टिस किया है ना मैंने तुम्हारे साथ, मैं उसमें जस्टिस डेफिनेटली करूँगा। लड़ूंगा मैं तुम्हारे लिए, और ज़रूरत पड़ी ना मैं तुमसे भी लड़ूंगा, जस्ट फॉर यू, फॉर अस, फॉर आवर फ्यूचर। मन करता है कभी कभी गुस्से में आ जाऊँ तुम्हारे पास और मन की सारी भड़ास निकाल दूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। और मैं तुम्हें अभी स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ, इसलिए शायद मैं और टाइम ले रहा हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। आई वॉन्ट टू ऑफर यू स्टेबल रिलेशनशिप। मैं
टाइम पास नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता और ख़ुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब वापस आऊँगा तो स्टेबिलिटी के साथ, सॉलिड ऑफ़र के साथ। बहुत याद आती है, स्पेशली नाइट टाइम। ओ माय गॉड, मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है सोना। नींद तो जैसे मेरे नसीब में ही नहीं है। या तो मैं सो ही नहीं पाता, और अगर नींद आ भी गई तो सपनों में भी तुम, हकीकत में भी तुम। आई जस्ट कीप मिसिंग यू डे एंड नाइट यार। सबसे बड़ा तो पछतावा इसी बात का है कि मैंने तुम्हें छोड़ा। आई लेफ्ट यू, बट तुम्हारी यादें, दे आर विद मी, पीछा नहीं छोड़ती। लास्ट में एक ही बात कहूँगा, यू आर माई ट्रू लव। सारी सिचुएशन ठीक होगी विद टाइम, मैं खुद ठीक करूँगा। एंड आई लव यू, एंड येस आई एम सो सॉरी। आई लव यू जान, एंड आई मिस यू। सो या दैट वॉज इट। एक चीज़ जो मैंने रीडिंग के दौरान बात नहीं की जिसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी लोगों के केस में नहीं होगी, सो मैंने इस बारे में बात नहीं करी। बट मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो किसी मैरिड पर्सन से डील करते हैं या तो उनके बच्चे हैं, फैमिली है, और कुछ फैमिली इश्यूज़ के वजह से वो आपके साथ आपको 100% नहीं दे पा रहे हैं। मे बी उनके बच्चे हैं जिनके लिए वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। सो या दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड जब भी आपका मन नेगेटिव हो जाए ना, मेरे सारे लव लेटर रीडिंग्स आप सुन लिया करिए, ठीक है? आपको बहुत सुकून मिलेगा। इसको आप प्लेलिस्ट में डाल दीजिए, अपने वॉच लिस्ट में, एंड सुना करिए। जब भी आपको लो फील हो, आपके मन में सवाल उठे, डेफिनेटली एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करेगा, ठीक है? एंड रीडिंग पसंद आई है तो प्यारा सा लाइक चिपका दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, एंड कमेंट में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। मुझे चाहिए 2000 कमेंट्स इस रीडिंग के नीचे। जो भी आपके मन में आ रहा है ना, बस लिख दीजिए, ठीक है? आपको अपने पर्सन को आई लव यू बोलना है तो आई लव यू लिख दीजिए। अगर आपके पर्सन को आपको कुछ मैसेज देना है, यूनिवर्स तक पहुंचाना है, तो वो लिख दीजिए। मेरी रीडिंग कैसी लगी वो लिख दीजिए। मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो लिख दीजिए। जो भी हो, 2-2 3-3 कमेंट करिए, ठीक है? बट मुझे 2000 कमेंट यार, इतना तो बनता है, इतना तो मैं हक से मांग सकती हूँ ना आपसे। सो दैट वॉज इट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स तो यार मुझे डिसअपॉइंट मत करिए प्लीज़। एंड इंस्टाग्राम पे प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। लव यू।